बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सवाल ये है कि पंजाब में सुंदर खानी कामयाब है या नहीं। उसका जवाब देने से पहले आपको ये प्लांट्स दिखाता हूँ। मेरे पास सुंदर खानी के 15 प्लांट्स लगे हुए हैं और 15 के 15 प्लांट्स माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की हुई है। तो इस टाइम जो इन मेरे प्लांट्स की एज है, नीचे चढ़ से दिखाता हूँ। मेरे पास सुंदर खानी प्लांट्स की जो एज इस टाइम हो चुकी है वो 3 साल हो चुकी है और अभी तक इन्होंने यहाँ पर कोई फ्रूटिंग नहीं ली। जो मेरे पास 2 पौधे 5 साल लगे हुए हैं पौधे सुंदर खानी के, वो फ्रूटिंग पे आए हुए हैं, वो फ्रूटिंग लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्यों नहीं फ्रूटिंग ली। अभी तो 3 साल हुए हैं, चौथे साल में अच्छी फ्रूटिंग लेंगे। जो मेरे पास पहले 5 साल के लगे हुए हैं पौधे, मैं आपको उनका किस्सा सुना देता हूँ, तो फिर शायद यकीन करना बेहतर, आपको समझ आना बेहतर हो जाएगा। सुंदर खानी के जो मैंने अपने पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने पौधों के बारे में बताऊंगा जहाँ तक मेरा नॉलेज है। सुंदर खानी जो है वो पंजाब में कामयाब नहीं है। अगर कामयाब है भी सही तो इन सूरत में कामयाब है कि जिस टाइम इसका प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, मीन की एज में कम से कम 5 से 6 साल का हो जाता है, तो उस टाइम इसके ऊपर फ्रूटिंग आती है। और जो फ्रूटिंग का साइज़ है वो सुल्तानिया सी से नहीं बढ़ता, सुल्तानिया सी के बराबर आता है, सुल्तानिया सी से कम आता है। सुल्तानिया सी से जो इसका साइज़ है सुंदर खानी ग्रेप्स का, इसका जो साइज़ है वो इससे नहीं बढ़ पाता। इसका जो साइज़ है इससे हमेशा छोटा ही रहता है। और इसमें जो मिठास आप बाज़ार में खाते हैं सुंदर खानी, वो गर्म इलाके में जो हमारा सुंदर खानी तैयार होता है उसकी मिठास जो चमन से आता है या फिर बलूचिस्तान से आते हैं ग्रेप्स, उसके मुकाबले में हमारे पंजाब में जो सुंदर खानी के प्लांट्स तैयार होते हैं उनकी जो मिठास होती है वो बहुत ही कम होती है। और इसका जो साइज़ होता है हमारे ग्रेप्स का जो पंजाब में है वो भी कम होता है। उसकी एक मेन वजह ये है कि जो हमारा फल सर्दी में तैयार होता है, मीन के जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे कि 5 से 6 मंथ में तैयार होकर जो तैयार होता है, इसके बरक्स हमारा जो प्लांट होता है, जो हमने अपना पौधा लगाया हुआ होता है, वो यहाँ पर बहुत जल्द मैच्योर हो जाता है। 2 से 3 मंथ में वो मैच्योर हो जाता है। जैसे कि मार्च के एंड पर हमारे इन प्लांट्स ने फ्रूटिंग ली थी, अब अप्रैल चल रहा है, मई और जून में इन्होंने बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाना है हमारे इन प्लांट्स ने। तो इसलिए आपको चाहिए, अगर कमर्शियल बेस पर आप सुंदर खानी लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने पंजाब से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, 40+ साल के पास टेम्परेचर जाता है, तो फिर आप कोशिश करें सुंदर खानी को आपने स्किप कर देना है। अगर शौकिया लगाना चाह रहे हैं, चंद प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको लगाने चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि अगर मेरे पास ये मेरे सुंदर खानी का, मैं इनको 1 साल और इनका इंतज़ार करूँगा। अगर मेरे पास इन सुंदर खानी ने इनके फ्रूट ना लिया तो मैं लाजमी तौर पर है कि इनको यहाँ से कट कर दूँगा दरमियान से 2 से 3 फीट के फासले पर, और वहाँ से इसके ऊपर सुल्तानिया सी या और भी अच्छी जो वैरायटी होगी उसको मैं ग्राफ्ट कर दूँगा। तो आपने, अगर आपके पास कोई पौधा है फ्रूट नहीं ले रहा, तो आपने एक बात ये भी ख्याल रखना है कि आपने अपने पौधे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देना, उसको काट नहीं देना, बल्कि उसको ऊपर से काट कर उसके ऊपर मल्टीपल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एक पौधे के ऊपर आप 3 से 4 किस्म के अंगूर के फ्रूट भी हासिल कर सकते हैं। तो जो सुल्तानिया सी है, मादत के साथ जो सुंदर खानी ग्रेप्स है, वो पंजाब में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है जितना सुल्तानिया सी ने इसकी जगह कवर कर लिया है। तो आपको चाहिए कि अगर आप बड़े पैमाने पर फ्रूट लगाना चाह रहे हैं, अंगूर लगाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सुल्तानिया सी की जाना जाना चाहिए और वैराइटीज़ की जाना जाना चाहिए जिनके ऊपर फ्रूटिंग भी अच्छी होती है, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती हैं, ना कि आपको सुंदर खानी की तरफ जाना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।